फ्रेंड्स, वेलकम टू जी एजुकेशन जोन। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपको क्लास 12th इंग्लिश सप्लीमेंट्री विस्टा के फर्स्ट चैप्टर द थर्ड लेवल को एक्सप्लेन करने वाले हैं, उसकी समरी और उसका क्वेश्चन आंसर्स का राइटअप आपको देने वाले हैं। फ्रेंड्स, इस चैप्टर के अंदर मेनली 3 कैरेक्टर्स हैं। एक है मिस्टर चार्ली, दूसरा है ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन। ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन जो न्यूयॉर्क में है, यानी यूएसए न्यूयॉर्क के अंदर है। और तीसरा है इन चार्ली जो हैं इनका फ्रेंड है, यह है सैन और वैली, करेक्शन सैन वीनर। तो फ्रेंड्स, ये चैप्टर है मिस्टर चार्ली के बारे में। मिस्टर चार्ली को ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर तीसरा लेवल मिलता है, द थर्ड लेवल, जो कि एक्चुअली वहाँ पर नहीं है। तो ये सारी कहानी एक इमेजिनेशन की है, कल्पना की है, फैंटासी की है। तो अब हम चैप्टर को शुरू करते हैं। थर्ड लेवल क्या है? थर्ड लेवल एक प्योर इमेजिनेशन है। थर्ड लेवल मिस्टर चार्ली की एक इमेजिनेशन है, कल्पना है केवल। थर्ड लेवल इज़ अ प्योर इमेजिनेशन ऑफ चार्ली। अकॉर्डिंग टू हिम, उसके हिसाब से जो थर्ड लेवल है क्या है? इट वाज सबवे ऑफ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन दैट टुक, और उस ग्रैंड सबवे से जो थर्ड लेवल है वहाँ से क्या होता था? दैट टुक पैसेंजर्स टू गेल्सबर्ग। वहाँ से पैसेंजर्स को गेल्सबर्ग के लिए ट्रेन बोर्ड करनी होती थी, या ट्रेन गेल्सबर्ग ले जाती थी। अब उसमें बात बता, दो ही नेवर वेंट बैक देयर, वो एक बार गया है बस थर्ड लेवल में, उसके बाद वो वापस वहाँ नहीं जा पाया। क्यों? कि इट एग्जिस्टेड ओनली इन हिज इमेजिनेशन। वो बोलता है कि मैं एक ही बार गया, फिर मुझे वो कभी नहीं मिला। तो बात है कि वो उसकी केवल कल्पना में था, रियलिटी में वहाँ पर नहीं था। अब ये जो थर्ड लेवल है, थर्ड लेवल वॉज एक्चुअली अ मीडियम ऑफ एस्केप। एस्केप मतलब भागने का, बचने का। किसके लिए? फॉर चार्ली। द मॉडर्न लाइफ इज़ फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, फियर, वार एंड वरीज। जो आजकल की हमारी जो आज की लाइफ है वो इनसिक्योरिटी, असुरक्षा, डर, युद्ध और परेशानियों से भरी हुई है। द हार्स का मतलब होता है पेनफुल, हार्स का मतलब होता है पेनफुल, जो कष्ट पहुंचाती हैं, दुख देती हैं। रियलिटीज़ माने सच्चाई, वास्तविकता। मेक लाइफ डिफ़िकल्ट एंड अनबेरेबल। जो लाइफ की जो हार्स हैं, आजकल की लाइफ की जो हार्सनेस है, जो पेन है, जो रफनेस है सच्चाई का, वो ज़िंदगी को मुश्किल बना देता है। अनबेरेबल मतलब जो असहनीय, जिसको सहा नहीं जा सकता। तो चार्ली क्या करता है? सो चार्ली एस्केप्ड इनटू अ फैंटासी वर्ल्ड। तो चार्ली अपनी एक कल्पना की दुनिया में चला गया। फॉर टेम्परेरी रिफ्यूज़, टेम्परेरी मतलब थोड़ी देर के लिए एक तरह से उसने उस कल्पना की दुनिया की शरण ले ली, जिससे वो इस दुनिया के सफरिंग्स, पेन, दुख और दर्द को भूल सके। अब चार्ली अपने साइकेट्रिस्ट फ्रेंड है उसका, एक सैम वीनर, चार्ली का, उस साइकेट्रिस्ट फ्रेंड को वो कंसल्ट करता है। तो साइकेट्रिस्ट फ्रेंड क्या कहता है? ही कॉल्स इट अ वॉकिंग ड्रीम विद फुलफिलमेंट। अ वॉकिंग ड्रीम विद फुलफिलमेंट, कि ये एक सपने की तरह है, जिसमें का आदमी एक तरह से दिन में, सपने मतलब दिन में ही खो जाता है दूसरी जगह, दिन में सपना देखता है जगते हुए। वो बताता है कि चार्ली हैज़ दिस एस्केपिस्ट टेंडेंसी। चार्ली को ये एस्केपिस्ट यानी बचने की, भगने की, दूसरी दुनिया में चले जाने की आदत है। और बाद में वो एक और इसका प्रूफ देता है, हिज स्टैम्प कलेक्टिंग इज़ ऑल्सो अ टेम्परेरी रिफ्यूज़ फ्रॉम रियलिटी। वो स्टैम्प कलेक्ट करने वाला बंदा है। जैसे हम लोग, बहुत से लोगों को शौक होता है, ओल्ड स्टैम्प्स कलेक्ट करते हैं, पुराने स्टैम्प जो डाक के टिकट होते हैं, उसको भी ये शौक था। तो ये जो चार्ली बोलता है कि जो उसका स्टैम्प कलेक्टिंग है, जो उसकी जो स्टैम्प कलेक्ट करने की जो हॉबी है, वो भी एक टेम्परेरी रिफ्यूज़ है रियलिटी से। वो भी एक तरह से इस दुनिया की सफरिंग्स, पेन और सच्चाई से भगने की कोशिश है, जहाँ उसे शरण मिलती है, मतलब वहाँ चला जाता है उस दुनिया में, दूसरी में। चार्ली और बताता है कि उसे सैम का लेटर मिला है, मेरे फ्रेंड का लेटर मिला है। अमॉन्ग हिज ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर्स। ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर्स का मतलब जो पहला दिन होता है स्टाम्प का, जो इश्यू होती है एक कवर के ऊपर, उसे ओल्ड डे फर्स्ट कवर्स बोलते हैं, जो एनलप्स होते हैं एक्चुअली।
अब उस एनलप की क्या कहानी है जिसमें उसको चार्ली को ये लेटर मिला है? द एनलप हैड एड्रेस ऑफ हिज ग्रैंडफादर। उस एनलप के ऊपर जिसमें टिकट लगा हुआ जो फर्स्ट डे कवर था उसमें इस चार्ली के ग्रैंडफादर का एड्रेस लिखा हुआ था। और जो डेट कब थी, उसकी डेट थी जुलाई 18, 1894, लेटर की डेट जो उसमें लेटर था। और उसके ऊपर जो पोस्ट स्टाम्प लगा हुआ था उस पर पिक्चर थी प्रेसिडेंट गारफील्ड की, जो उसी पीरियड में 1894 के आसपास यूएसए यानी अमेरिका का प्रेसिडेंट था। द एनवलप कंटेन्ड अ लेटर। नॉर्मली एनवलप्स आते थे खाली, लेकिन उस एनवलप में एक चिट्ठी थी। आप सोचेंगे भाई एनवलप खाली कोई क्यों भेजेगा? स्टाम्प कलेक्टर्स जो होते हैं, जो स्टाम्प्स को कलेक्ट करते हैं, जो फर्स्ट स्टाम्प जब फर्स्ट डे इश्यू होती है तो वो अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं, उनको वो कवर एनवलप मिलता है स्टाम्प के साथ खाली। तो इसीलिए बताया गया है कि नॉर्मली जो एनवलप्स होते हैं, फर्स्ट डे कवर्स जो होते हैं वो खाली होते हैं, लेकिन उसमें एक लेटर था। और लेटर किसने लिखा हुआ था? सैम का लेटर था और चार्ली के लिए उसने लिखा हुआ था। इन द लेटर सैम टोल्ड, लेटर में सैम ने क्या बताया? ही वॉज लिविंग ऑन 3rd लेवल। लेटर में सैम ने बताया है कि वो 3रे लेवल पर रह रहा है, लेकिन फिर भी क्लियरली द लेटर वॉज चार्लीज इमेजिनेशन। लेकिन लेटर भी चार्ली की इमेजिनेशन थी, कल्पना थी। अब बात क्या आती है, अब यहाँ पे बताया गया है फिर से, एक्चुअली ये तो ऊपर वाला ही रिपीट कर दिया गया है कि मॉडर्न लाइफ इज़ फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, फियर, वार एंड वरीज। द हार्श रियलिटीज़ मेक लाइफ डिफिकल्ट एंड अनबेरेबल। द हार्श रियलिटीज़ मेक लाइफ डिफिकल्ट एंड अनबेरेबल। ये 2 बार सेंटेंस आ गया है, कोई बात नहीं, इसे काट दीजिए एक बार को। सो चार्ली वांटेड टू एस्केप इनटू अ फैंटासी वर्ल्ड। अब बात आती है कि अगर इस तरह की कंडीशन आदमी की हो जाती है, इतना वो डिप्रेस्ड और एस्केपिस्ट हो जाता है कि रियल लाइफ को वो एक्सेप्ट नहीं कर पाता, तो इसको ओवरकम कैसे किया जाए, इस परेशानी को, इसका क्या इलाज है? तो वी कैन ओवरकम दिस कंडीशन। हम इस कंडीशन से बाहर निकल सकते हैं बाय डूइंग सम प्रैक्टिकल एंड बेनिफिशियल एक्टिविटीज़, यानी कि खाली ना रहें। एक्चुअली एम्प्टी माइंड इज़ अ डेवल्स हाउस, खाली दिमाग शैतान का घर है। तो खाली ना रहें, कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ में अपने आप को इंगेज करें कि जो प्रैक्टिकल भी हों और हमारे लिए बेनिफिशियल भी हों, यानी कुछ फ़ायदा भी लेके आएँ। ऐसी एक्टिविटी हो सकती हैं। वी शुड वर्क ऑन अवर हॉबीज़। हर आदमी की कोई ना कोई हैबी होती है, तो उस पर उसे हॉबी को काम करना चाहिए। एंड स्पेंड टाइम विद आवर फैमिली एंड फ्रेंड्स, और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में टाइम बिताने की कोशिश करें। वी कैन गो आउट ऑन टूर्स पर जा सकते हैं बाहर। रीडिंग बुक्स का पढ़ना। योगा एंड मेडिटेशन का मतलब होता है ध्यान केंद्रित करना एक तरह से। ऑल्सो हेल्प्स नहीं आएगा, ये सारी चीज़ें हैं, ऑल्सो हेल्प होगा। ये सारी चीज़ें भी हेल्प करती हैं इस कंडीशन को ओवरकम करने के लिए। अब देखिए क्वेश्चन 3rd लेवल पर क्वेश्चन होंगे 2 तरह के। एक क्वेश्चन होगा आपका 5 मार्क्स का और दूसरा होगा 7 मार्क्स का। इसमें 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो 5 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको कम से कम और कुछ नहीं तो आपको लिखनी पड़ेंगी करीब 5-6 लाइन, ठीक है। अब 1 मार्क्स के क्वेश्चन को आप 1.5 लाइन के करीब ले सकते हैं, तो 6-7 लाइन लिखनी पड़ेंगी इसमें। और 7 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको कम से कम 12-13 लाइन लिखनी पड़ेंगे, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, देखिए 3rd लेवल के ऊपर क्वेश्चन आए, अगर 5 नंबर का है तो जो 3rd लेवल के बारे में बताया गया है पहले पैराग्राफ में, बस आप उसे लिख दीजिए। 3rd लेवल इज़ अ प्योर इमेजिनेशन ऑफ चार्ली। अकॉर्डिंग टू हिम इट वाज सबवे ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन दैट टुक पैसेंजर्स to Galesburg, though he never went back there because it existed only in his imagination। तो ये इतना काफ़ी आपके लिए हो जाएगा। और भी आप लिखना चाहते हैं तो ये भी जोड़ सकते हैं। इट वॉज अ मीडियम ऑफ एस्केप फॉर चार्ली, बस इतना। द मॉडर्न लाइफ इज़ फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, फियर, वार एंड वरीज। द हार्श रियलिटीज मेक इट लाइफ डिफिकल्ट अनबेरेबल। सो चार्ली एस्केप्ड इनटू फैंटासी वर्ल्ड ऑफ टेम्परेरी फियर रिफ्यूज। अगर ये 3rd लेवल के बारे में बात आती है और अगर 7 मार्क्स का है तो यहाँ तक कम से कम ज़रूर लिखें। कम लग रहा है आपको तो ये साइकेट्रिस्ट वाला भी जोड़ सकते हैं उसमें। अब ये किस किस के बारे में है? 3rd लेवल, सैम्स लेटर आ जाए तो 3rd लेवल भी लिखो और सैम का लेटर भी लिख दो, सैम के लेटर वाला पैराग्राफ भी लिखो। चार्लीज इमेजिनेशन, एस्केप एंड फैंटासी, ये भी पहले 3 पैराग्राफ जो हैं उनसे ये आंसर बन सकता है। चाहे तो इमेजिनेशन के ऊपर आओ चार्ली की, चाहे उसकी एस्केपिस्ट टेंडेंसीज के ऊपर आओ, चाहे उसके फैंटासी वर्ल्ड के ऊपर आओ जिसमें वो चला जाता है। और जो लास्ट लाइन है कि प्रॉब्लम्स ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड, देयर इफेक्ट, उनका असर, और देयर सोल्यूशन, और उनका हल, ये आपका लास्ट पैराग्राफ है। लास्ट के 2 पैराग्राफ हैं, ये डिफ़िकल्टीज़ ऑफ मॉडर्न लाइफ हैं और ये उनका सॉल्यूशन है, यानी उनका ओवरकम करने का तरीका है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ में ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। अब आपको इसकी स्टोरी की आउटलाइन मिल गई और जो पॉसिबल क्वेश्चंस होते हैं लगभग उनके आंसर्स मिल गए। ओके, देन गुड नाइट एंड happy studies।